हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक जी पवन सावईपाल आपको आज प्रारंभ से बीजगणित, जहाँ से बीजगणित सीखा जाता है, से प्रारंभ करता हूँ। बीजगणित के अंतर्गत दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक चर संख्या और दूसरी होती है अचर संख्या। चर संख्याओं में ए बी सी डी एक्स वाई जेड, 2x 5x वाई, एक्स वर्ग 2x वर्ग, इस प्रकार की संख्याएं लिखी होती हैं। ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन इनका मान बदला जा सकता है। दूसरी होती हैं अचर संख्याएं। अचर संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न, अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं जिनका मान बदला नहीं जा सकता होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 3/5, 2/7, 5/3 आदि। बीजगणित के अंतर्गत 4 तरह के व्यंजक होते हैं, एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक और बहुपदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक में एक ही पद होता है, जैसे x 2y 3/5 xy। यहां हम देखते हैं, यहां एक पद और एक पद, इस प्रकार से एक पद होता है। हम पद केवल धन और ऋण के चिन्ह से अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक में दो पद होते हैं जो धन या ऋण के चिन्ह से अलग अलग होते हैं, जैसे x धन y। इन दोनों को मिला के द्विपदी व्यंजक हुआ। इधर x + 2, ये द्विपदी व्यंजक हुआ। xy + 3, ये एक पद, ये दूसरा पद द्विपदी व्यंजक हुआ। x ऋण y, यहां दो पद है, द्विपदी व्यंजक हुआ। x वर्ग - y, यहां भी हमारे दो पद है, ये द्विपदी व्यंजक होता है। द्विपदी व्यंजक में धन या ऋण, इनसे पद जुड़ा हुआ होता है। दो पद एक साथ धन या माइनस के चिन्ह के साथ लगे होते हैं। आगे त्रिपदी व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक में हमारे 3 पद होते हैं। ये पद भी हमारे धन और ऋण के चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, जैसे एक पद, दो पद, 3 पद। x + y - z, ये हमारे x और माइनस से जुड़े हुए 3 पद हैं, अतः हम इन्हें त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। इधर 2x + 5y + 2, एक पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो 3 पद है इसमें, इसलिए हम इसको त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। 5/2 x वर्ग + x + y, एक पद, द्विपद और ये 3 पद। 3 पदों से मिली हुई ये संख्या त्रिपदी व्यंजक कहलाएगी। अब हमारा आगे होता है बहुपदी व्यंजक। बहुपदी व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जिनमें 3 से अधिक पद होते हैं। 3 से अधिक पदों वाली संख्या को हम बहुपदी व्यंजक कहते हैं। एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद। x धन y धन z धन या ऋण 2। यहां धन या ऋण कोई भी चिन्ह हो सकता है,
धन या ऋण से अलग पद हो जाते हैं। पदों की संख्या के आधार पर इन्हें एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी व्यंजक में विभक्त करते हैं। तो यहाँ ये 4 पद हैं, इसलिए इसको बहुपदी व्यंजक कहेंगे। 1 पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। यहाँ भी हमारे 3 से अधिक पद हैं, इसलिए हम इन्हें बहुपदी व्यंजक में रखेंगे। अच्छा, बीजगणित पढ़ते समय हमें सवाल हल करते समय 2 पक्षों में सवाल को विभक्त करना होता है। एक होता है बायां पक्ष और दूसरा होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमारी हल करने के बाद चर संख्याएं लिखी जाती हैं और दाएं पक्ष में अचर संख्या लिखी जाती हैं। चर संख्या हमारे में x, y, z कोई भी चर संख्या हो सकती है और अचर संख्याओं में हमारे में पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। इस प्रकार से हमारा बीजगणित प्रारंभ से सीखना प्रारंभ करते हैं।